डिस्कस करेंगे क्लास 9th मैथ्स का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल का पार्ट 5 तो अभी तक जो 1 2 3 4 जो पार्ट्स हमने बनाए हैं उन जिन बच्चों ने ना देखो उनको जरूर देखें। काफी आइडेंटिटीज हैं, प्रॉपर्टीज हैं, उसके सॉल्यूशंस हैं। आज हम लोग 2.5 एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे और उनकी कुछ आइडेंटिटी जो यूज होनी है उन आइडेंटिटी को यहाँ पे शो करेंगे। देखिए एल्जेब्रिक आइडेंटिटी कौन कौन सी होती है जो यूज होनी है आइडेंटिटी 2.5 में। तो फर्स्ट a प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये आइडेंटिटी यूज होनी है आप लोगों को पढ़ा हुआ छोटी क्लास में। a माइनस बी ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सेकेंड थर्ड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए ब्रैकेट में और सेकंड में a माइनस बी। ये आइडेंटिटी जो यूज होनी है। फोर्थ a प्लस एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए बी एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये आइडेंटिटी यूज होनी है। इसके बाद फिफ्थ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। सी टर्म्स है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो 5 आइडेंटिटी है और भी आइडेंटिटी है। सिक्स्थ a माइनस बी ए प्लस बी का होल क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी ए बी ब्रैकेट में a प्लस बी। ये तो a प्लस वाली आइडेंटिटी है, एक इसमें माइनस में होगी तो a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए बी ब्रैकेट में a माइनस बी। ये और एक और लास्ट में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी। एक और आइडेंटिटी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी इज इक्वल टू एक ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये कोई 8 आइडेंटिटीज यूज होनी है 2.5 में। तो इन आइडेंटिटी को नोट करें और इनको बिल्कुल रट लें क्योंकि 2.5 में ये सब यूज होनी है, सारी आइडेंटिटीज यूज होनी है। इनको अच्छी तरह से नोट करें। फिर उसके बाद नेक्स्ट और आगे बढ़ते हैं। डिस्प्ले फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कहते हैं लोग, देखिए फाइंड अ प्रोडक्ट। तो इसमें आइडेंटिटी यूज करनी है। आइडेंटिटी जो मैंने बताई थी तो वही आइडेंटिटी यूज करके इनको सॉल्व करना है। तो जैसे फर्स्ट वैल्यू दी है फाइंड द प्रोडक्ट, तो दो ये टर्म्स दिए हुए और इसी टाइप से ये दो दिए, फर्स्ट और फोर्थ दिए। बाकी आप लोग करेंगे, मैंने दो बता रहा हूं किस तरह से करना है, उसी के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन होंगी। तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी यूज करनी है वो जरूर इंडिकेट करें कि कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन यहाँ पे देखिए x प्लस ए और x प्लस बी वाली आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पे। तो जो आइडेंटिटी यूज होगी, आइडेंटिटी जो यूज होगी वो होगी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये आइडेंटिटी यूज हो रही है। देखिए x प्लस ए और x प्लस बी के फॉर्म में है ये वैल्यू। तो ये जो वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर और ये देखिए a की जगह 4 है प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 10 ऐसे। यहां ऑलरेडी x दिया हुआ है, ये a हो गया। यहां पे भी देखिए x दिया हुआ है और ये b हो गया। तो 4 को a मान ले और 10 को b मान ले। तो ये आइडेंटिटी यूज हो रही है। तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। तो इस फॉर्म में आ गया।
और ये सिंप्लीफाई हो जाएगा तो ये एक्स स्क्वायर और प्लस ये ऐड हो गया तो 14x और प्लस इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 40। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। इस तरह से सॉल्यूशन करना है, आइडेंटिटी जरूर यूज करें इसको शो करके। इसी तरह से इसको देखें, यहां पे देखिए सेम वैल्यू है, वैल्यू दोनों में सेम है, सिर्फ बीच में प्लस माइनस का डिफरेंस है। तो इसको अगर a मान ले तो ये b होगा, तो a प्लस बी, और ये a माइनस बी के फॉर्म में आ रहा है। तो यहां पे जो आइडेंटिटी यूज हो रही है इसमें वो आ रही है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। ये आइडेंटिटी यूज हो रही है, देखिए a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में, बीच में प्लस माइनस है, वैल्यू सब सेम है। तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस वैल्यू को a प्लस बी इंटू a माइनस बी को लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस पूरी वैल्यू को लिख देंगे y स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। तो फर्स्ट वैल्यू को a मान लें, सेकंड को b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो इसका जो है प्रोडक्ट बनेगा वो ये आएगा। अब इसका स्क्वायर कर दें तो y स्क्वायर का स्क्वायर यानी y की पावर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। तो ये जो है सॉल्यूशन इसका सेकंड वाले का आएगा। इस तरह से वो सॉल्यूशन कर दे, नोट करें और भी सॉल्यूशन लिखिए। सेकंड क्वेश्चन का एक लेते हैं, इवैल्यूएट करना है यूजिंग आइडेंटिटी। सभी का आइडेंटिटी सभी में यूज करनी है, तो यूजिंग आइडेंटिटी इवैल्यूएट दिस वैल्यू 103 into 107। तो ये सॉल्यूशन लेते हैं और एक थर्ड का फैक्टराइज करते हैं, इसको भी आइडेंटिटी यूज करनी है। तो सेकंड वाले पहले लिखते हैं, तो एक एक सॉल्यूशन बता रहे हैं, बाकी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो इसका इवैल्यूएट करना है, देखिए तो इसको हम लिख सकते हैं 103 को, तो 103 को लिख सकते हैं 100 प्लस 3 एक ब्रैकेट में, और 107 को लिख सकते हैं 100 प्लस 7। देखिए 103 को 100 प्लस 3, 107 को 100 प्लस 7। तो इस तरह फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब ये देखिए x प्लस a, देखिए 100 दोनों आ रहा है, 100 प्लस 3, 100 प्लस 7, यानी आगे वाली वैल्यू सेम है। यानी ये जो आ गया वो x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी के फॉर्म में ही आ गया, जो भी आइडेंटिटी यूज की थी उसी टाइप से आ गया। तो यहां पे आइडेंटिटी यूज करेंगे तो ये आइडेंटिटी आ जाएगी x प्लस a एक्स प्लस बी की वैल्यू जो होगी वो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये आइडेंटिटी यूज करनी है, तो बस ये वैल्यू जाएगी 100 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 7 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 7। देखिए ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो एक्स हमने एक्स 100 माना हुआ, 100 का स्क्वायर प्लस ए 3 है, बी 7 है, तो ए प्लस बी इंटू एक्स है, एक्स यहाँ पे 100 है, प्लस ए इंटू बी। तो वही फॉर्म वही है, ये आइडेंटिटी का फॉर्म है। देखिए इस फॉर्म में दिया हुआ, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000, और प्लस ये देखिए ऐड हो गया तो 10 इंटू 100, 10 इंटू 100 और प्लस ये 21, ये आएगा 10,000 का सीधा आएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया 1000 प्लस 21। अब तीनों देखिए प्लस में वैल्यू है तो तीनों को ऐड कर लीजिए तो क्या आएगा 21। तो ये आगे देखिए, और ये 0 1 और ये वैल्यू एक और 1 आ गई। तो ये जो वैल्यू आएगी इसका सॉल्यूशन होगी, इवैल्यूएशन होगी जो इस तरह से सबको ऐड कर दिए तो 21। देखिए यहां तक है 0 1 और ये 4 डिजिट है और लास्ट वाला 1। तो इस तरह से इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, इस तरह से इवैल्यूएट करेंगे। तो ये तरीका है, एक और भी है, आप लोग सॉल्यूशन करें, इसको करने का तरीका बताइए किस तरह से सॉल्व करेंगे। इसी टाइप से इसको देखो फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज इसमें आइडेंटिटी जो लगेगी, आइडेंटिटी जो यूज हो रही है तो कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, आइडेंटिटी यूज हो रही है इसमें a माइनस बी की होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आइडेंटिटी की यूज हो रही है। यानी ये वैल्यू जो दी हुई है ये इस फॉर्म में दी हुई है और इसको हमें कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में। यानी इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं 4y स्क्वायर को लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर, और इसको ये देखिए प्लस 1 का स्क्वायर 1, और 4y को लिख सकते हैं माइनस 2 इंटू 2y इंटू 1। इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए 4y का स्क्वायर यानी 2y का होल स्क्वायर 4y स्क्वायर हो जाएगा, और 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 y इंटू 1 और 1 का स्क्वायर 1। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में आ गया। ये आइडेंटिटी बन गई, देखिए ये आइडेंटिटी बन गई, इसको हम a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो बस ये जो आइडेंटिटी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से सॉल्यूशन करना है, छोटी छोटी सॉल्यूशन है और आइडेंटिटी यूज करते जाएंगे। और बस उससे देखिए क्वेश्चन 2 वैल्यू हमने लिए, 2 सॉल्यूशन लिए, और भी कई 6 सॉल्यूशन है आप लोग सॉल्व करेंगे। मैं 2 ये बता रहा हूँ किस तरह से यूज करने हैं। तो देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी प्लस सी
का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। जब ये आइडेंटिटी बनाएगी तो आइडेंटिटी जो यूज करेंगे वो यहां हम शो करें, जो आइडेंटिटी हम यूज करेंगे वो होगी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये आइडेंटिटी यूज होनी है। देखिए a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के फॉर्म में, तो ये आइडेंटिटी यूज होनी है दोनों में, तो बस इसको यूज करेंगे। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे देखिए a स्क्वायर यानी फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर और प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस ये थर्ड वैल्यू का स्क्वायर प्लस देखिए 2 इंटू ए इंटू बी यानी 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड वैल्यू यानी 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड वैल्यू और फिर इन दोनों के मल्टीप्लाई प्लस 2 इंटू 2y इंटू 4z और प्लस फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लाई, तो प्लस 2 इंटू 4z इंटू x, इस तरह से देखिए। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में है यहाँ पे प्लस 2bc प्लस 2ca, ये देखिए। तो इस तरह से इसको एक्सपेंड कर देना है, a प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में। देखिए आइडेंटिटी यूज करके इस तरह से एक्सपेंड कर देंगे और इसको सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4y स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो 16z स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देखिए 2 2 या 4, तो ये हो जाएगा 4x इंटू वाई यानी एक्स वाई, ये प्लस यहाँ देखिए 2 2 या 4 4 या 16 16yz प्लस यहाँ पे देखिए 2 4 या 8 zx, ये वैल्यू जो है इस तरह से सिंप्लीफाई होगी सेम। तो इसको सिंप्लीफाई करके इसी फॉर्म निकालेंगे। सेम यहाँ पे आइडेंटिटीज भी यूज होनी है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए 1/4 a का होल स्क्वायर प्लस इसका -1/2 b का होल स्क्वायर और प्लस थर्ड वैल्यू का होल स्क्वायर और फिर दोनों मल्टीप्लाई का डबल यानी प्लस 2 इंटू 1/4a इंटू माइनस के 1/2 b है। देखिए माइनस के 1/2 b ऐसे ब्रैकेट में रख सकते हैं, प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड वैल्यू प्लस सेकंड इंटू थर्ड, इन दोनों का, तो प्लस 2 इंटू -1/2 b इंटू 1 ये और प्लस फर्स्ट और थर्ड, तो प्लस 2 इंटू 1/4a इंटू 1 ये, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के फॉर्म में आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 1/4a का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/16 a स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर करेंगे देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 1/2 का स्क्वायर 1/4 b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और यहां देखिए 2 से कट रहा है 4 और ये माइनस जो है ये बाहर आएगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा माइनस और 1/2 इंटू 1/2, तो क्या हो गया ये 1/4 a इंटू b, ये तो बड़े ध्यान से वैल्यू को सिंप्लीफाई करना है। 2 से 4 कट गया तो 1/2 आ गया और ये माइनस जो है बाहर आ जाएगा 1/2 इंटू 1/2 यानी 1/4 a इंटू b यानी ab, ऐसे। इसी टाइप से इन दोनों देखें तो ये 2 से 2 कट गया देखिए और ये माइनस जो है ये बाहर आ जाएगा, तो क्या वैल्यू हो जाएगी माइनस के 1/b, देखिए 1/b सिंगल है यहाँ पे, तो 1/b ये, और इसी टाइप से ये देखिए 2 से कट रहा है 2 2 या 4, तो 1/2a क्या आ गया प्लस के 1/2a, तो ये इस तरह से आइडेंटिटी यूज करनी है। बस वैल्यू को पुट कर देना है आइडेंटिटी के फॉर्म में और उसको सिंप्लीफाई कर देना, मल्टीप्लाई अगर कुछ वैल्यू कट रही है जैसे तो सिंप्लीफाई कर दे और जो है लास्ट में इसको सॉल्यूशन को शो कर दे। तो इस तरह से सॉल्यूशन करने हैं, इजी क्वेश्चन है और बार बार प्रैक्टिस करें। जिस बच्चे को नहीं समझ में आ रहा उसको बार बार इसको वीडियो को पॉज करके रोक के देखें और उसको बार बार उसको प्रैक्टिस करें, सॉल्यूशन अपने आप आने लगेंगे। तो ये अच्छे क्वेश्चन है। कुछ और भी क्वेश्चन देखिए, इसमें फैक्टराइज करना है। ये जो भी आइडेंटिटी यूज की थी फोर्थ वाले में उसमें भी सेम वही आइडेंटिटी उसमें भी यूज होनी है। देखिए 3 टर्म दिए हुए हैं x y z का होल स्क्वायर के फॉर्म में दिए, तो आइडेंटिटी जो यूज होनी है वही जो भी आइडेंटिटी यूज की थी, तो आइडेंटिटी जो यूज होगी इसमें वही है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये इसी को आइडेंटिटी यूज करना है। यानी ये जो वैल्यू दी हुई है वो इस फॉर्म में दी हुई है, इस फॉर्म में दी हुई है, इसको हम इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी ये अगर ये लेफ्ट वैल्यू इसके इक्वल है तो ये a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर को हम
इस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं, और अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में दिए हुए तो इसको हम जो है इस तरह से शो कर सकते हैं, होल पावर के फॉर्म में कर सकते हैं। सो तो ये जो इससे सॉल्यूशन दिया हुआ है ये इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो पहले इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यहां पे देखिए क्या रखना है, 4x का होल स्क्वायर है, तो ये इसको हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए सॉल्यूशन में 4x का होल स्क्वायर, सो 4x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। सेम स्टेप में इसमें 9y वैल्यू में, तो इसको लिख सकते हैं 3y होल स्क्वायर, और थर्ड में 16z स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं 4z का होल स्क्वायर। ये देखिए ठीक है। अब इनको जो है इनको फैक्टराइज करना है, यहाँ पे देखिए तो ये हो जाएगा प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड वैल्यू होती है, तो 2x इंटू 3y और प्लस सेकेंड थर्ड इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 इंटू 3y इंटू 4z और प्लस फर्स्ट और थर्ड यानी 2 इंटू 4z इंटू 2x। ये आइडेंटिटी यूज कर लिए, देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca ये फॉर्म में आ गई। अब यहां पे देखिए माइनस दिए हुए, तो माइनस कैसे यूज कर रहे हैं ये देखना है, यहाँ पे माइनस कैसे यूज होंगे। तो पहले हम चेक कर लीजिए, देखिए 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर और 3y का होल स्क्वायर यानी 9y स्क्वायर हो गया, देखिए 4z का स्क्वायर 16z स्क्वायर हो गया। यहाँ पे इसको चेक करिए, देखिए 2 2 या 4 3 या 12xy, देखिए 12xy आ रहा है। यहाँ पे चेक देखें तो ये 2 3 या 12 2 3 या 6 6 4 या 24 24yz, तो यहाँ देखिए yz 24yz और जब 2 4 या 8 2 या 16 16zx, तो 16zx आ रहा है देखिए, मगर यहाँ पे माइनस भी आ रहा है देखना है, तो माइनस का हल लगेगा, इस चीज का ध्यान देना है। तो माइनस देखिए दो जगह लग रहा है माइनस, और इन दोनों में वेरिएबल कौन सा कॉमन है, जहां जहां माइनस आ रहा है इसमें वेरिएबल कहां कौन कौन सा कॉमन है, तो देखिए इसमें क्या है yz और यहाँ पे है xz, यानी दोनों में z है, यानी जहां जहां माइनस है वहां पे z दोनों में कॉमन है, तो जहां जहां z आ रहा है वहां पे माइनस लगा देना है। तो क्या करना है आपको, जहां जहां माइनस है उस जगह वेरिएबल देखना है कि कौन सा वेरिएबल कॉमन है, तो वेरिएबल यहाँ पे देखिए दोनों में z है, माइनस दोनों में लगा तो दोनों में z है, यानी जहां जहां पे z आ रहा है वहां पे माइनस लगा देना है पूरी इक्वेशन में। तो ये देखिए एक यहां माइनस लगेगा देखिए ये, और एक ये लगा देखिए माइनस, तो इसको लिखेंगे माइनस के 4z, ये इस टाइप से लिख सकते हैं। एक यहां माइनस आ रहा है तो यहां भी माइनस लगा देंगे इस टाइप से। तो बस ये करना है कि जहां जहां पे z आ रहा है वहां पे माइनस लगा देना है। अब ये पूरे फॉर्म में आ जाएगा, देखिए 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर 3y का होल स्क्वायर 9y स्क्वायर माइनस माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया 4 का स्क्वायर 16 और z स्क्वायर, यहाँ पे देखिए 2 2 या 4 3 या 12xy, ये माइनस जो है बाहर निकल आएगा, तो देखो माइनस लगा हुआ 2 3 या 6 4 या 24yz आ गया देखिए। इसी टाइप से ये माइनस यहाँ आ जाएगा, तो ये आ गया माइनस 2 4 का 8 2 या 16zx, तो 16zx आ रहा, तो पूरी आइडेंटिटी बन गई, इसी फॉर्म में आ गई। अब इस वैल्यू को हम लेफ्ट साइड में इक्वल शो कर सकते हैं, ये पूरी इस फॉर्म में ये वैल्यू जो है इस फॉर्म में आ गई, इसको हम लेफ्ट साइड की वैल्यू की इक्वल शो कर सकते हैं, यानी ये जो वैल्यू आएगी ये 2x प्लस 3y और ये माइनस के 4z का होल स्क्वायर, इस तरह से सॉल्यूशन करना है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, थोड़ा हो सकता है बच्चे किसी को ना समझ में आ रहा हो, मगर इसी तरह से इसको हमें एक्सपेंड कर देना है, इस वैल्यू को इस फॉर्म में डालना है। तो जहां जहां माइनस है उसमें देख लेना वेरिएबल कहां का कॉमन है, माइनस वाली वैल्यू में वेरिएबल कॉमन देखिए z है, तो बस जहां जहां z आ रहा है उस z के साथ माइनस यूज कर देना है और वैल्यू z। देखिए 6 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, राइट द क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म, तो ये देखिए इसको a मान ले इसको b मान ले, तो a माइनस b का होल क्यूब की आइडेंटिटी लग रही है। सिर्फ दो हमने सॉल्यूशन लिए 6 के सेकंड और फोर्थ लिया हुआ है, यहाँ पे भी देखिए इसको a मान ले a माइनस b का होल क्यूब, तो a माइनस b का होल क्यूब की आइडेंटिटी लग रही है, तो इस आइडेंटिटी को जरूर शो करेंगे। तो यहाँ आइडेंटिटी जो यूज हो रही है उनको यहाँ शो कर देना है, तो आइडेंटिटी जो यूज हो रही है वो हो रही है a माइनस b होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस b, ये आइडेंटिटी यूज हो रही है। देखिए ये आइडेंटिटी यूज हो रही है a माइनस b होल क्यूब, सेम यहाँ पे देखिए a माइनस b होल क्यूब, ये आइडेंटिटी यूज हो रही है। तो पहले आइडेंटिटी यहाँ शो कर देंगे, ये आइडेंटिटी यूज करनी है, तो बस फर्स्ट वैल्यू को a मान ले, सेकंड वैल्यू को b मान ले और इस तरह से एक्सपेंड कर दे। तो ये वैल्यू जो होगी देखिए, तो फर्स्ट वैल्यू का क्यूब यहाँ पर हो जाएगा 2a का होल क्यूब, देखिए क्या है फर्स्ट वैल्यू का क्यूब माइनस सेकंड वैल्यू क्यूब माइनस 3
इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकंड वैल्यू ब्रैकेट में फर्स्ट माइनस सेकंड। तो इस तरह से फर्स्ट और सेकंड के अकॉर्डिंग में लिख सकते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू का क्यूब और माइनस सेकंड वैल्यू का क्यूब माइनस 3 इंटू फर्स्ट वैल्यू यानी 2a इंटू सेकंड वैल्यू यानी 3b। ये चीज ध्यान रखना, माइनस एक बार लग चुका है, दोबारा यहाँ माइनस नहीं लेना है। यहाँ माइनस ऑलरेडी लगा चुके हैं हम, अब ये माइनस जो है यहाँ नहीं लेना है आपको, ऑलरेडी आइडेंटिटी में लगा चुके हैं हम यहाँ पे। तो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस b यानी 2a माइनस 3b। ये अब देख लीजिए इसी फॉर्म में हमने यूज किया हुआ a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। तो बस इसको ब्रैकेट खोल के सिंप्लीफाई कर देना है। तो 2 का क्यूब, इसका 2a का क्यूब क्या हो गया 8a क्यूब और माइनस 3 का क्यूब 27b क्यूब और यहां मल्टीप्लाई करें तो 3 3 या 9, 9 2 या 18 यानी माइनस के 18ab ब्रैकेट में दिस वैल्यू 2a माइनस 3b। ये वैल्यू ऐसी आएगी 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस, अब इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा, देखिए 18 2 या 36, तो ये होगा 36। ए बी का ए से मल्टीप्लाई किया तो 2 ए आ गए, तो ये जगह ए स्क्वायर बी, ये 18 2 या 36 और ए का ए से मल्टीप्लाई ए स्क्वायर और बी सिंगल है तो ऐसे आ जाएगा। नेक्स्ट है माइनस का, देखिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस है प्लस, तो ये जगह प्लस 18 3 या 54 और ए बी का बी से मल्टीप्लाई बी स्क्वायर यानी ए बी स्क्वायर। ये तो बस ये इसका क्यूब देखो ऐसे आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देना है और ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये जो इसका होगा ये एक्सपेंडेड फॉर्म होगा ऑफ क्यूब ऑफ 2a माइनस 3b का एक्सपेंडेड फॉर्म। तो इस तरह सॉल्व करना है। सेम इसमें भी यही प्रोसेस यूज होगा, वही आइडेंटिटी यूज होनी है, इसीलिए सेकंड क्वेश्चन क्या हुआ है। तो बस इसको लिखेंगे फर्स्ट वैल्यू का क्यूब यानी एक्स क्यूब माइनस सेकंड वैल्यू का क्यूब यानी 2/3 y का होल क्यूब माइनस 3 इंटू फर्स्ट वैल्यू यानी x इंटू सेकंड वैल्यू यानी 2/3 y और ब्रैकेट में सेम वैल्यू x माइनस 2/3 y। आराम से समझे, देखिए a माइनस b का होल क्यूब a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b, बस ये आइडेंटिटी वही यूज होती है। तो ये x का क्यूब ये हो जाएगा x क्यूब माइनस देखिए 2/0 क्यूब तो 2 का क्यूब हो गया 8, 3 का क्यूब 27 y क्यूब ये, और यहां देखिए 3 से 3 कर दिया तो ये जगह माइनस के 2xy ब्रैकेट में ये ऐसी है x माइनस 2/3 y। तो पहले स्टेप में दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, ब्रैकेट बाद में ओपन करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये वैल्यू देगी x क्यूब माइनस ये 8/27 y क्यूब और देखिए इसका अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस तो ऐसे आएगा 2 और x का x से मल्टीप्लाई x स्क्वायर और y सिंगल है ये। अब ये माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई क्या हो गया प्लस और इसका मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 जा 4/3 x और y इंटू y यानी y स्क्वायर। तो ये जो होगा इसका एक्सपेंडेड फॉर्म होगा x माइनस 2/3 y का होल क्यूब। तो बस वही आइडेंटिटी यूज करनी है, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b, ये वैल्यू कट रही है ये तो ऐसे आ जाएगा दोनों का क्यूब फॉर्म और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देना है और ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगा, एक्सपेंडेड फॉर्म आ जाएगा। तो इस तरह से सॉल्व करना है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में इवैल्यूएट करना है इन एक्सपेंडेड फॉर्म, इसको इवैल्यूएट करना है आइडेंटिटी यूज करके। तो यहाँ देखो 99 का होल क्यूब दिया हुआ है तो इसको कुछ ऐसी वैल्यू ले ताकि हम आइडेंटिटी को यूज कर सकते हैं। तो 99 को हम ले सकते हैं 100 - 1, तब जो है 100 - 1 का होल क्यूब ये आइडेंटिटी हमारी यूज हो जाएगी। तो इस वैल्यू को हमने लिख दिया, इस वैल्यू को लिख दिया 100 - 1 का होल क्यूब। देखिए ये तो यहां पे जो आइडेंटिटी यूज हो गई, यहां पे आइडेंटिटी कौन सी यूज हो गई, ये हो गई a माइनस b का होल क्यूब की आइडेंटिटी हो गई a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b, ये आइडेंटिटी यूज हो रही है। देखिए तो a की जगह 100 ले लें और b की जगह 1 ले लें तो इससे आइडेंटिटी यूज हो जाएगी। तो बस इसको इवैल्यूएट कर दें तो ये वैल्यू हो जाएगी 100, देखिए 100 का क्यूब तो 100 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू a की जगह 100 इंटू b की जगह 1 ब्रैकेट में 100 - 1 ये से। तो जहां जहां a आ रहा है वहां 100 और जहां जहां b आ रहा है वहां पे 1 लगा देना है आइडेंटिटी में। तो ये वैल्यू जाएगी 100 का क्यूब यानी 10 lakhs, ये 3 बार जी 2 है 100 में देखिए 2 जीरोस होते हैं, अगर क्यूब करेंगे तो 6 जीरो हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इस टाइप से ये हो जाएंगे
देखिए, और ये -1 का क्यूब 1, माइनस को मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 300 ब्रैकेट में 100 -1, ये -99, इसको माइनस करके 99 नहीं करना है आपको, इसी फॉर्म में रखना है और इसको मल्टीप्लाई करके फिर जो है सिंप्लीफाई करना है। तो ये हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 10, ये तो वैल्यू हो गई 6 जीरो ये, और ये -1, इसका तो मल्टीप्लाई करें देखिए तो 3, ये 4 जीरोस हो गए, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 300, ये देखिए। अब ये देखिए दोनों वैल्यू प्लस किए हैं तो ये ऐड हो जाएगी, तो ये आएगा 300, ये हो गए 3, और ये 1 2 3 1, ये आ गया देखिए, इसको ऐड किया तो 300, और ये जो है यहां तक, और इसके बाद जो है ये वैल्यू आ गई, और ये दोनों माइनस किए तो हो जाएगा माइनस के 1 2 3 1 ये। अब इसको जो है सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, देखिए इसमें इसको सब्सट्रैक्ट कर दिए तो ये 1 इसमें माइनस हो तो 9, और यहां बचेगा 9, और ये जो बचेगा 2, देखिए, और यहां पे इसकी वैल्यू अलग से कर लीजिए, देखिए 1 1 2 3 ये है, और 3 0 0 ये है, इसमें हमें माइनस करना है 1 0 0 0 3 ऐसे, तो माइनस करिए, देखिए 9 आ गया, ये 9 बचेगा, ये 2 बचेगा, और ये जो आएगा ऐसे आएगा 0, और ये इसमें -7 और 9, ये वैल्यू आएगी, इसका सोल्यूशन होगी 970, तो ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा फर्स्ट वाले का। तो अगर आपको कंफ्यूजन है तो राइट साइड में रफ में सब्सट्रैक्ट करके दे सकते हैं, डायरेक्ट ना करें, हो सकता है डिजिट इधर उधर हो जाएगी तो वैल्यू गलत हो जाएगी।